दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की आंधी, हार्दिक पांड्या का तूफान, वानखेड़े के मैदान पर मुंबई के जाबाजों ने मचाया ऐसा गदर, साइलेंसर पैट कमिंस की हैदराबाद की करी है बोलती बंद। तो आखिर कैसे मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैदराबाद के उड़ाए पर खच्चे 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टॉप ऑर्डर के बिखरने के बाद मुंबई के किस बल्लेबाज ने हैदराबाद की किया नाक में दम, कैसे सूर्या और तिलक के खौफ से थर थर कांपी है हैदराबाद। अंतिम गेंद तक चले इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, हार्दिक और पैट कमिंस में कौन सबसे बेस्ट कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त रोमांचक मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आ चुके थे। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा ये भी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी तुषारा की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड ने शानदार चौका लगाकर पहले ओवर से 7 रन बटोर लिए। वहीं मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए नए गेंदबाज अंशुल कंबोज। इनका स्वागत इस बार अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर हेड ने बेहतरीन चौका जड़कर 2 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर नुवान तुषारा शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ट्रेविस हेड ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी टीम को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मुंबई के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। विकेट की तलाश में कप्तान हार्दिक पांड्या ने चौथा ओवर फेंकने के लिए गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में थमाई। बुमराह शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। हैदराबाद के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बुमराह की लहराती हुई गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। हैदराबाद के दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में केवल 4 रन अपनी टीम के लिए जोड़ पाए और स्कोर 4 ओवर में 32 रनों तक ही पहुंच पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर गेंद अंशुल कंबोज को थमाई, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद अंशुल कंबोज ने ओवर की चौथी गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, मगर वो गेंद एम्पायर ने नो बॉल कर दी, जिसके कारण ट्रेविस हेड बच गए और फिर उन्होंने 2 और नो बॉल खेली और उस गेंद पर 2 लगातार चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस ओवर से हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मिलकर 19 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मुंबई की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन इनका स्वागत ट्रेविस हेड ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी की और इस चौके का बदला लेते हुए उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों खतरनाक कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को पहली सफलता 56 रनों के स्कोर पर मिल गई। अब मैदान पर ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए मयंक अग्रवाल आ चुके थे। पावर प्ले के 6 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 56 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन मुंबई के लिए 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अंशुल कंबोज और इस बार उन्होंने नो बॉल फेंकने की गलती नहीं की और ओवर की चौथी गेंद पर मयंक अग्रवाल को क्लीन बोल्ड कर मुंबई को दूसरी सफलता 68 रनों पर दिला दी। मयंक अग्रवाल केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और ओवर में हैदराबाद का स्कोर 71 रन बन चुका था। वहीं मुंबई को 2 सफलता मिल चुकी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। नीतीश रेड्डी भी आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 88 रनों तक पहुंचा दिया था। मुंबई की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए फिरकी के जादूगर पीयूष चावला और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई को मैच में पूरी तरह से वापसी करा दी और हैदराबाद की कमर तोड़ दी। मुंबई इंडियंस को 90 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट मिल गया। ट्रेविस हेड 30 गेंद पर 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज हेनरी क्लासेन आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मुंबई के लिए 12वां ओवर लेकर आए खुद हार्दिक पांड्या ने
अपने ओवर की पहली गेंद पर अपना शिकार नीतीश रेड्डी को बनाकर मुंबई को चौथी सफलता 92 रनों के स्कोर पर दिला दी। नीतीश अपनी टीम के लिए केवल 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब हेनरी क्लासेन का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज मार्को जॉनसन आ चुके थे, लेकिन तब तक इनका साथ हेनरी क्लासेन छोड़कर चले गए। 13वें ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला के शिकार हो गए और अपनी टीम के लिए केवल 2 रनों का योगदान दे पाए। 96 रनों के स्कोर पर हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से अब नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आ चुके थे। टीम का स्कोर 13 ओवर में 100 रनों तक पहुंच चुका था। मुंबई मैच में पूरी तरह से हावी दिख रही थी। मार्को जॉनसन और शहबाज अहमद धीरे धीरे टीम के स्कोर को बढ़ाते हुए 15 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन शहबाज अहमद 16वें ओवर की पहली गेंद पर अपना विकेट हार्दिक पांड्या को दे बैठे। हैदराबाद का छठा विकेट 120 रनों के स्कोर पर गिर गया। शहबाज टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर नए बल्लेबाज अब्दुल समद आए, लेकिन अब तक मार्को जॉनसन भी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। हैदराबाद का 7वां विकेट गिर गया। मैदान पर खुद कप्तान पैट कमिंस को आना पड़ा और आते ही उन्होंने शानदार छक्का पीयूष चावला को जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन अब तक अब्दुल समद इनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। पीयूष चावला की अंतिम गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। 136 रनों के स्कोर पर 8 विकेट हैदराबाद का गिर गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज सनवीर सिंह आ चुके थे। अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 173 रनों तक पहुंचाकर मुंबई के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुंबई के 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज पॉकेट डायनामो ईशान किशन और रोहित शर्मा। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इनका स्वागत किशन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद ओवर की दूसरी गेंद पर भी लेग बाय के रूप में चौका मिल गया। मुंबई का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गया था। वहीं ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। पहले ही ओवर में मुंबई इंडियंस के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 13 रन बटोर लिए। शुरुआत बेहद शानदार मिल चुकी थी। हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मार्को जॉनसन, लेकिन शुरुआत बेहद खराब हुई क्योंकि पहली गेंद पर वाइड के साथ साथ मुंबई इंडियंस को चौका मिल गया। उसके बाद दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी ईशान किशन रुके नहीं। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया, लेकिन जॉनसन को चौके का बदला लेना बड़ी आसानी से आता है। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और मुंबई इंडियंस को 26 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। ईशान किशन केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए नमन धीर आ चुके थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। उनकी दूसरी गेंद पर लेग बाय के रूप में मुंबई को चौका मिल गया। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर केवल 31 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस और आते ही इन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और मुंबई की कमर तोड़ दी। 31 रनों के स्कोर पर मुंबई का दूसरा विकेट गिर गया। रोहित अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मुंबई को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। 4 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 31 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली नमन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर मुंबई की कमर तोड़ दी। 31 रनों के स्कोर पर मुंबई के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। नमन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए मैदान पर तिलक वर्मा आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। मुंबई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक रन के लिए बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव ने भुवनेश्वर कुमार की 5वीं गेंद पर शानदार शॉट लगाकर चौका जड़ा और मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में मुंबई का स्कोर केवल 36 रनों तक बन पाया था और 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर कप्तान पैट कमिंस। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा ने मिलकर खूब कुटाई की और 16 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 52 रनों तक 3 विकेट पर पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई की पारी को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इन दोनों के बाद भी मुंबई के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए। वहीं हैदराबाद के गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाया, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने तहलका मचाकर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया, जिसके बाद तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 में अगर एक कप्तान जिसको सबसे ज्यादा जिल्लत बेइज्जती का सामना करना पड़ा
तो वो बशर्ते हार्दिक पांड्या ही कहलाएंगे। मतलब जब भी वो मैदान में कदम रखते थे तो केवल बू के नारे निकलते थे और हार्दिक पांड्या को लोग छपरी भी कहकर बुलाते थे। लेकिन आज इसी हार्दिक पांड्या ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि आप उन्हें फुल इज्जत भी देंगे और मार्क्स भी। तो हार्दिक पांड्या की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम आज अपना होमवर्क करके आई थी घर से। हैदराबाद के अगेंस्ट उन्हें अपना 55वां मैच खेलना था। और दोस्तों, जैसे ही इस लीग का 55वां मैच शुरू हुआ तो हैदराबाद का मंसूबा तो प्लेऑफ में पहुंचने का था।